चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे एक न्यूमेरिकल है, समझते हैं इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। अभी हमने देखा कि सीरीज़ में किस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल में किस तरह कनेक्ट किया जाता है, और वहाँ पर उनसे जो मतलब तीन रेजिस्टेंस हमने देखी थी, तीनों से इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो एक सीरीज़ का हमने देखा और पैरेलल का हमने देखा। ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल में किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये कह रहे हैं इन अ सर्किट गिवन डायग्राम। ठीक है, एक सर्किट गिवन है अपन को। देखो ऐसा सर्किट है जिसमें तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1, R2 एंड R3। हैव द वैल्यूज 5 ओम। ठीक है, R1 की वैल्यू जो है यहाँ पर वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 को हम लिख लेते हैं, R1 इज 5 ओम। ठीक है, उसके बाद R2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला सेकंड वाला रेजिस्टेंस जो है R2 कितना है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और अगला रेजिस्टेंस जो है वो R3 है, जो कि है कितने ओम का, ये है 30 ओम का। ठीक है, तो हमने इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। आप देख रहे होंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल के लिए अगर हम देखें, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन तीनों से जितना निकलेगा उसे निकालना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, है ना। पैरेलल के लिए क्या होता था, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। और देखिए कैलकुलेट करना है हमें क्या, द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर पे कितना करंट जाएगा हमें वो निकालना है। देखिए जैसे कि ये बोला इसने कि कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ना। अब 12 वोल्ट की अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, तो हर एक पे पोटेंशियल भी कितना रहेगा, जैसे कि हमने देखा हर एक रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो जो इस पे पोटेंशियल रहता है हर एक रेजिस्टेंस पे वो क्या रहेगा, 12 वोल्ट ही रहने वाला है। ठीक है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ चेंज होगी जो कि है करंट। देखिए करंट यहाँ से कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है ना। आई करंट हर एक रेजिस्टेंस पे ना, देखिए करंट आई करंट ना डिवाइड हो गया। आई करंट कैसे डिवाइड हो गया, आई करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर देखिए I1, ठीक है, I1 + I2 + I3। ठीक है, और तीनों को प्लस करोगे ना आप, जब इन तीनों करंट को प्लस करोगे तो आप पे टोटल करंट आ जाएगा कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से निकाला जा सकता है। तो हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो I1 कितना है, ठीक है, I2 कितना है और I3 कितना है। देखिए हर एक रेजिस्टेंस पे ना ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। जैसे R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 है, हर एक रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो अप्लाई करते हैं। पहले ये पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। चलिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पे एट R1 पे आप ओम्स लॉ अप्लाई करें। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, है ना। V तो कांस्टेंट है ना। V R1 पे, R2 पे, R3 पे, सब पे V कितना है, 12 वोल्ट ही है। लेकिन जो चेंज हो रही है वो चीज़ें क्या है, I1 और R1। ठीक है, तो यहाँ पर I1 और R1 ले लेते हैं। V = IR में V कितना है अपने पास, देखिए V की वैल्यू है 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। I हमें निकालना है। और R1 कितना है, R1 देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ था कितने ओम, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 / 5 आ जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको कट करेंगे तो 5 × 2 = 10 एंड 5 × 4 = 20, तो 2.4 एम्पियर करंट जो है वो पास होगा किस में से, I1 में से, है ना। ये I1 है, ये जो R1 रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट पास हो रहा है जो कि कितने एम्पियर है, 2.4 एम्पियर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं, कौन सा, दूसरा वाला। देखिए R2 रेजिस्टेंस पे अगर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V = क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 R2, है ना, I2 R2। तो इस पे अप्लाई करेंगे तो V कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल हमारे पास है 12 वोल्ट है, I2 हमें निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। और R2 कितना है, देखिए R2 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, ये R2 हमारे पास है 10 ओम। तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो, है ना, 12 से डिवाइड होगा तो 12/10 आएगा, जो कि कितना आ जाएगा अपने पास, I2 आ जाएगा। और I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 12/2 1.2 एम्पियर। तो 1.2 एम्पियर जो है यहाँ पर करंट होगा किसमें, R2 रेजिस्टेंस में। इसी तरह आप R3 का खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, R3 में क्या होगा, आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, V = I3 R3। ठीक है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया हमने एक एक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस, हर एक मतलब रेजिस्टेंस पर कितना करंट जा रहा है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस पे ना, इस पे I1 करंट जा रहा है, इस पे I2 जा रहा है, इस पे I3 जा रहा है ना। तो तीनों रेजिस्टेंस पे जो जो करंट जा रहे हैं, अगर आप तीनों करंट निकाल लेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आपको टोटल करंट भी आपको मिल जाएगा कि सर्किट में कितना टोटल करंट है। तो देखिए V = कितना हो जाएगा, I3 कितना है यहाँ पर, I3 हमें कैलकुलेट करना है। V कितना है,
V चलिए निकाल लेते हैं हम इसको भी। 12 वोल्ट की बैटरी I3 हमें निकालना है और R3 कितना है 30 है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है किससे 30 से, तो 12/30 इज इक्वल्स टू कितना I3। आप 3 के टेबल से डिवाइड करिए, ठीक है। 3 4 जा 12, तो 4/10 बचेगा अपने पास, ठीक है। इसको कट करेंगे है ना, मतलब इसको 3 × 10 लिख सकते हैं ना। 30 को 3 से डिवाइड कर दिया, 4 आगे नीचे 10, तो ये हो जाएगा अपना 0.4 I3 आ जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं टोटल करंट की, अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मैंने बताया था टोटल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, बी वाला पार्ट जो है आपको I1 + I2 + I3 करना है। तीनों को प्लस कर दीजिए, तीनों को प्लस कर देंगे करंट आ जाएगा। टोटल करंट कितना है, तो I1 कितना आया था अपने पास 2.4, I2 कितना आया था 1.2, ठीक है, यानी I3 कितना आया था 0.4। तो सबको प्लस करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 4 + 2 6 + 4 10 0 1 कैरी 1 + 1 2 और 2 + 2 4। तो टोटल करंट आ रहा है अपने पास यहाँ पर 4 एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है यहाँ से, ये कितना होगा 4 एम्पियर होगा। और वापस यहाँ पर निकलने के बाद I1 + I2 + I3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना एम्पियर करंट आएगा 4 एम्पियर। मतलब सर्किट में तो 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है ना। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए इसका सी पार्ट दिया हुआ है अपन को, सी पार्ट में क्या निकालना है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, मैंने आपको रेजिस्टेंस के लिए बताया था क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। तो 1/RP कितना हो जाएगा, 1/RP 1/R1, R1 कितना है 5 ओम है, ठीक है, प्लस 1/R2, R2 कितना है देखिए R2 यहाँ पर अपने पास 10 ओम है, और प्लस 1/R3, R3 कितना है 30 ओम है। तो इन सब का आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं अभी इनको, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कि इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 30 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 5 6 जा 30, नीचे वाले से डिवाइड करो, जो भी नंबर आता है ऊपर मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 30 1 जा 31। तो अपने पास 1/RP की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 6 + 3 9 + 1 10, 10/30। अब 10 हमें RP की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आप करिए रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RP/1 = RP एंड 10/30 हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा ये, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर, 0 से 0 कट जाएगा, तो RP कितना आ जाएगा अपने पास 3 ओम, ठीक है। तो 3 ओम का जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सर्किट होगा, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर अपने पास भी रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 R4 R5, अपने पास यहाँ पर 5 रेजिस्टेंस टोटल गिवन है, ठीक है। अब अगर हम इनकी कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है R1 और R2 रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्ट है ना। R1 मतलब R1 पैरेलल है किसके, R2 के, है ना, कनेक्शन इसका। और इनकी बात करें तो ये तीनों रेजिस्टेंस भी कैसे कनेक्टेड है, देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी R3 पैरेलल विद R4 पैरेलल विद R5, ठीक है। तो मतलब ये सारे भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो और अगर मैं इनको एक रेजिस्टेंस मान लूँ, इस पूरे रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लें, और इस पूरे रेजिस्टेंस को मतलब तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लें, मतलब यहाँ पर इनसे मिलकर एक रेजिस्टेंस बनाया जाए अगर, तो ये पूरा एक सिंगल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये भी सिंगल की तरह वर्क करेगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस बताइए किस तरह कनेक्टेड है, तो ये अब कनेक्टेड है कैसे, सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट में कितना है, ठीक है। उसके लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास है, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, R1 जो है ये पैरेलल है किसके, R2 के, है ना। R1 और R2 पैरेलल हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, हम ए पार्ट करते हैं इसका। तो R1 पैरेलल विथ R2, है ना, R1 जो है R2 के पैरेलल है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या लगता है, 1/R12 इज इक्वल्स टू, दोनों को रेसिप्रोकल प्लस करेंगे, 1/R1 + 1/R2। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/R12 1 कितना, R1 कितना था, ये R1 देखिए 10 ओम है और R2 40 है, तो ये 10 ओम यहाँ पर ले लेते हैं हम, और इसको ले लेते हैं 40 ओम, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1/R12 कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। डिवाइड करेंगे, 10 से 0 से 0 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 प्लस 0 से 0 4 1 जा 4 1 बचेगा। तो 1/R12 कितना आ जाता है ये अपने पास, 5/4
40। अब रेसिप्रोकल करेंगे, है ना, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कि ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर भेजना पड़ता है इसको, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे, तो ये हो जाएगा R12/1 जो कि R12 आ जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो 40/5 हो जाएगा ये, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो R12 कितना आ गया अपने पास, अब इससे आ गया 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 8 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये ऑफर करेगा। ये कितना रेजिस्टेंस आ रहा है इससे, 8 ओम आ रहा है। अब इसी तरह ना इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, कौन से वाले का, इधर वाले का। देखिए इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है R3 पैरेलल विथ R4 पैरेलल विथ R5। तो अगर हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 1/345, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। जो तीनों रेजिस्टेंस हैं इनको रेसिप्रोकल में प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर R4 कितना आ जाएगा अपने पास, R3 कितना आ जाएगा, सॉरी R3 आ गया 30, 1/30, R4 कितना आ गया 20, ठीक है, एंड R5 कितना आ गया 60, ठीक है। तो इस तरह से 1/60। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 इनका, ठीक है, 3 30 20 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 मिलता है। इसको इससे डिवाइड करिए, 32 जा, है ना, 32 जा 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 23 जा 60, 0 से 0 हो गया, 3 बचता है ऊपर, और 60 1 जा 60, 1 बचता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 और 5 + 1 6, 6/60, मतलब 1/R345 कितना आ गया अपने पास 6/60। अब इसको ना डिवाइड करना है, देखो कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/R1, अब अपॉन से ऊपर चला जाएगा, R345 इक्वल्स टू कितना 60 कितना हो जाएगा, ये जैसे ये किया था ना 60/6 हो जाएगा, और इसको कट करने पे कितना आ जाता है अपने पास R345 कितना, ये आ गया अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो मतलब इस वाले से एक टोटल रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, 10 ओम बन रहा है। और अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब इससे कितना आया 8 ओम का रेजिस्टेंस आया, इस वाले से कितना आया 10 ओम का आया। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में मतलब देखिए ऐसे लिख सकते हो आप, R12 सीरीज विथ R345, ठीक है। तो ये सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है इसका, R1 2 3 4 5। अब दोनों को प्लस कर देंगे हम, इसको और इसको प्लस करना है, ठीक है। तो कैसे, R12 प्लस R345, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 8 ओम ये है अपने पास, और ये कितना है 8 + 10, तो कितना आ जाएगा ये 18। तो ये 18 आ गया, 18 ओम का जो रेजिस्टेंस है। टोटल पूरे सर्किट के अंदर कितने ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, इस पूरे सर्किट में 18 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब हमें बताना है टोटल करंट कितना फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। देखिए टोटल करंट निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास वही है, V = IR, है ना। V = IR जब हम निकालेंगे तो पूरा ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे सर्किट में। तो V कितना है अपने पास, V है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट ये हो गया। I कितना है, देखिए I हमें यहाँ पर टोटल करंट निकालना है, I हमें निकालना है, तो I की वैल्यू I रहने देंगे। और रेजिस्टेंस कितना था सर्किट में, क्योंकि सर्किट की बात कर रहा है, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना था 18 ओम का, तो 18 यहाँ पर है कि नहीं। और इसको वहाँ ले जाके क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करेंगे ना उधर ले जाके, तो देखिए क्या हो जाएगा 12/18। किसके टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों नंबर, 6 के टेबल से हो जाएंगे, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। 2/3 एम्पियर आ रहा है, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 2 को अंदर रखिए और 2 को अंदर रखिए, 3 को बाहर, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.66 कुछ आ जाएगा, 0.66 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि टोटल करंट इन द फ्लोइंग सर्किट, मतलब इस सर्किट के अंदर कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ना देखिए बेसिक्स आना चाहिए मैथ्स का, जब भी आप इसको कर पाएंगे। जैसे आपको कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये प्लस कैसे करते हैं ना, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना जरूरी होता है मैथ्स का, ठीक है, कि किस तरह से इन दोनों को प्लस किया जाता है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें बस ये देखना होता है कि कौन सा कैसे कनेक्ट है। जैसे मैंने ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट थे,
ठीक है। इन दोनों का पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। इनसे कितना आया 8 ओम आया, इस वाले से कितना आया मेरा 10 ओम आया। अब ये सीरीज में था, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, तो 8 + 10 कर दिया तो अपने पास 18 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। और करंट निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला V = IR, ओम्स लॉ अप्लाई करें हमने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।